पढ़ लो किताबें, न कुछ हो असर, हो न जब तक कि सतगुरु की करुणा नजर। पास बैठो तो आती है यादें खुदा, ऐसे सतगुरु की सोबत बड़ी चीज है। ये न पूछो कि खिदमत का क्या है सिला, ये न पूछो कि खिदमत का क्या है सिला। पहले खादिम बना फिर वो मखदूम है। अभी मैंने कहा था आपसे, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। कभी छोटा मत समझो अपने को। कौन छोटा बड़ा है? भगवान की नजर में सब मानव एक जैसे हैं और सारे मानव का प्रयोजन केवल भगवत प्राप्ति है और कुछ नहीं। प्रयोजन भगवत प्राप्ति और विषय भी। विषय आपका क्या है? देखो, हम लोग बरगलाने में आ जाते हैं। जो सबसे बाद की बात है वो लोग पहले सुनाने लगते हैं। जब पहले सुनाने लगोगे तो फिर वो आखिरी वाली बात कभी पल्ले नहीं पड़ेगी। इसलिए ये बात कदापि नहीं कहना चाहिए कि भगवत प्राप्ति का अधिकार मनुष्य को नहीं है। मनुष्य ही भगवत प्राप्ति करता है और कोई नहीं करता। इसलिए मनुष्य का विषय भी भगवत प्राप्ति है। पानी तो प्रयोजन मनुष्य का भगवत प्राप्ति, विषय मनुष्य का भगवत प्राप्ति और संबंध भगवान से। तुम्हारा संबंध किससे है? अनुभव करके देखो। तुम्हारा संबंध देह से नहीं है। तुम्हारा संबंध देह से होता तो तुम प्रतिदिन देह क्यों छोड़ करके नींद में चले जाते हो? बताओ, छोड़ जाते हो देह को। जी हाँ, पहला स्टेप सपना, दूसरा स्टेप नींद और तीसरा स्टेप कभी कभी कोमा, बेहोशी आदि। इसी को वेदांत कहता है जागृत स्वप्न सुषुप्ति प्रपंचम। ये सब क्या है? ये सब प्रपंच है। प्रपंचम आदि प्रपंचम, जितनी भी अवस्थाएं हैं सब जो है प्रपंच है। अवस्थाओं में भगवान नहीं मिलता, भगवान तो सबका अवस्थी है। इसलिए आपका विषय भी भगवान ही है और आपका अधिकार केवल भगवत प्राप्ति मनुष्य का अधिकार है। संसार की भोग विलासता मनुष्य का अधिकार नहीं है। ये अधिकार तो 84 लाख योनियों को है। इसलिए अपना अनुबंध संभालिए। ये चतुष्टय अनुबंध होता है। जब आप चतुष्टय अनुबंध को जो है समझ जाएंगे तो फिर संसार में भटकना नहीं पड़ेगा। फिर सारी खोज यही होगी, क्योंकि सारे ग्रंथों ने मिलकर कहा है भगवान कहीं मिलेगा। भगवान के विषय में पूछा अर्जुन ने, हे प्रभु कहाँ मिलोगे? तो भगवान ने कहा गीता में, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं तुम्हारे हृदय में ही तुम्हें मिलूंगा। अब खोजने की जरूरत है। अब खोजने की बजाय हम विद्या अध्ययन में मन को जो है लगा देते हैं, खोज नहीं करते। अगर तुम खोज करो, हमारे गुरुदेव का एक जो है पद है, वो कहते हैं अंध हैं पूरे वही जो कहते जग का नाश होता। वो अंधे हैं जो कहते हैं जगत का नाश हो जाता है। अरे नाश तो तब होता जब जगत पैदा हुआ होता। बता दो घड़ा मिट्टी में कब बना, किसने बनाया? इसका जो है निमित्त कारण उपादान कारण कौन है?
घड़े का, घड़ा जो है बना मिट्टी में, घड़ा रहा मिट्टी में, और घड़ा फूट गया तब भी कहाँ चला गया? मिट्टी में। ऐसे ही तुम खेल रहे हो, पैदा हुए हो किसमें? अपने आत्मा में, और अपनी आत्मा में ही तुम खेल रहे हो, तो अपनी आत्मा में ही तुम जाओगे, कोई मरोगे भरोगे नहीं। इसलिए मौत केवल तुम्हें भय दिखाने के लिए एक शब्द है, नहीं तो मौत नाम की कोई चीज है ही नहीं। मौत ने मुझसे कहा मैं तुमको लेने आ रही हूं, जिंदगी बोली डरो मत, मैं अभी मुस्कुरा रही हूं। मैं लिए हिम्मत हृदय में सत्य पथ पर बढ़ चला हूं, मैं लिए हिम्मत हृदय में सत्य पथ पर बढ़ चला हूं। निष्काम कर्म का हथियार ले मैं मुश्किलों से लड़ चला हूं। हार ने मुझसे कहा मैं अश्रु बन के आ रही हूं, जीत यूं बोली डरो मत, मैं मुस्कान लेकर आ रही हूं। जीत यूं बोली डरो मत, मैं मुस्कान लेकर के आ रही हूं। मूल्य जाने खो गए कब, आदमी नंगा हुआ है, धन कमाया बेतहासा, मन से भिखमंगा हुआ है। देह ने मुझसे कहा मैं मिट्टी बनने जा रही हूं, आत्मा बोली डरो मत, आत्मा बोली डरो मत, अमृत मैं अमृत बनाने आ रही हूं। मौत ने मुझसे कहा मैं तुमको लेने आ रही हूं। भगवान ने अर्जुन को सबसे पहले उपदेश दिया, न जाइते मृत्यते वा कदाचन्नम, भूत्वा भवता न भुवा, अजो नित्यम शाश्वतो हम पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इसलिए डरो मत, राम राम कहो बच्चा, केवल राम नाम ही जगत में सार है। अब उसके तुम जो है चाहे जितने नाम रख लो, लेकिन सार वस्तु कहाँ मिलेगी? जहाँ संत बताते हैं तुम्हारे भीतर, हाँ सो हम रामो हम शिवो हम। बता दो इन नामों में कोई अंतर है क्या? केवल समझने की देर है। समझिए और समझ करके जो है इसका चिंतन कीजिए, समझ करके गाइए, समझ करके पहचानिए। ठीक है, तो अब थोड़ा वाणी को पवित्र कर लो, और हमें कोई बाजे भाजी की जरूरत पड़ती नहीं, बस हमें तो जरूरत है आप लोग समझें, जो हमने समझा है उसे समझें। मैं केवल समझाने के लिए घूमता फिरता हूँ, जो मेरी समझ में आ गया। अच्छा, जब समझ में आ जाती है कोई चीज, जैसे शराबी को शराब का स्वाद समझ में आ जाता है, तो फिर दूसरों को वो करता प्रेरित कि नहीं? चलो ठेका करता है कि नहीं? तो ऐसे ही मेरी समझ में आया है गुरुदेव की कृपा से, बस उसी नशे को जो है हम औरों को दिया करते हैं कि तुम भी नशेची बन जाओ। बाकी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, बाकी मुझे कुछ लेना देना नहीं है। तो आप लोग जो है दोहराइएगा, वाणी को पवित्र कीजिएगा, और अपने विषय का उपसंहार भी करेंगे इसी के साथ। राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, 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 कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव
अधिष्ठान को समझने की कोशिश करो। ये मकान है सब, है ना? इसका अधिष्ठान कौन है? मिट्टी। सारे मकान में ठसाठस क्या है? मिट्टी। देखो आप कहेंगे ईंटा, पत्थर, चूना, अनेक नाम लेंगे, लेकिन ईमानदारी से बताओ इन अनेक नामों का एक नाम मिट्टी है कि नहीं? मिट्टी के अलावा कोई अधिष्ठान है? और ये मकान जिस पर टिका है, इस मकान का जो आधार है वो कौन है? कोई मिट्टी। कुछ है मिट्टी के अतिरिक्त? है? मिट्टी है। तो हम सब लोगों का आधार कौन है? वो कहाँ मिलेगा? बोलो। सदा रहमो अहम प्रवदंती ये नते संसारणी नूनम राम एव न संशया। इस संशय का जो है हम निवारण करें, इस विपरीत भावना का हम निवारण करें, संतों की शरण पकड़ें, सद्गुरु की चरण रज का पान करें, तब ये रहस्य खुलेगा। सब जगत के अधिष्ठान आधार तुम, सब जगत के अधिष्ठान आधार तुम, सब जगत के अधिष्ठान आधार तुम, सब जगत के अधिष्ठान आधार तुम। एक रस हो रवैया तुम्हें वंदना, एक रस हो रवैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव कन्हैया तुम्हें वंदना, कृष्ण केशव रमैया तुम्हें वंदना, राम राघव रमैया तुम्हें वंदना। राम राघव रमैया तुम्हें वंदना। ओ निराकार साकार सद्गुरु बने, ओ निराकार साकार सद्गुरु बने, वो निराकार साकार सतगुरु बने। जरा इन बातों पे विचार करो। एक बार आप अपनी स्थूलता का ख्याल छोड़ो, केवल स्थूल शरीर का ख्याल छोड़ो और ख्याल में लाओ अपने जो है अहंकार को, मन को, बुद्धि को, चित्त को। तो आप साकार हो कि निराकार हो? क्या बात करते हो? निराकार हो, ठीक है। अब जरा और पीछे लौटो, और पीछे लौटो, उसको याद करो जहां तुम नींद में चले जाते हो। नींद में आप कहाँ चले जाते हो? हैं? नींद में कहाँ जाते हो? अपने ही अज्ञान में चले जाते हो। जी हाँ, कहते भी हो सारी रात ऐसे सोए कि रात का पता ही नहीं चला। ये पता नहीं चला, इसी का नाम तो अज्ञान है। पता न चलना अज्ञान और पता चलना ज्ञान। तो तुम्हें पता ही नहीं चला कि तुम कहाँ चले गए। वो अज्ञान भी साकार है कि निराकार? कमाल करते हो। तुम्हारा सूक्ष्म निराकार, तुम्हारा अज्ञान निराकार, और जिसकी गोद में तुम अज्ञान में थे वो आत्मा परमात्मा साकार है कि निराकार? तो जब सर्वत्र निराकार हो तो केवल इसी आकार को क्या चाटोगे? देहात्म बुद्धिजम पापम न तद गौवत कोटिपा। मैं देव हूं, मैं देव हूं, ये सबसे बड़ा ही पाप है।
उसके पुत्र हैं। सब पाप का ये बाप है। और मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये जानना फिर मानना। जाने बिना मानोगे तो बड़ा घाटे में रहोगे। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये जानना सबसे बड़ा ही पुण्य है। हाँ, आत्मजः बुद्धिजम पुण्यम न भूत न भविष्यति। पहले कभी आपको आत्मा मिली नहीं, ब्रह्म मिला नहीं, भगवान मिले नहीं, आगे मिलेंगे नहीं। तो कब मिलेंगे? अभी मिलेंगे, इसी वक्त मिलेंगे, संतों की शरण में रहने से मिलेंगे, उनके वचनों का पालन करने से मिलेंगे। इसलिए कभी घबराना नहीं है। इससे सच्ची बात और कुछ हो नहीं सकती। जो इस सत्य बात को नहीं जानते, क्या कि निर्गुण निराकार ही मेरा सच्चा स्वरूप है। साकार की अपेक्षा से शब्द है निराकार, और सगुण गुण की अपेक्षा से नाम है निर्गुण। और नहीं तो मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। कोई कुछ देगा, कोई कुछ देगा। हाँ, ये अजब अनोखी तस्वीर है। देखो ना, ये अजब अनोखी क्यों है? आप मिला लो, किसी का चेहरा किसी से मिलता नहीं है। हाँ, किसी का कलर नहीं मिलता, तो अजब अनोखी है कि नहीं? ये अजब अनोखी तस्वीर है। और खिंच रही तसव्वुर में हरदम, मेरे स्वरूप में ये तस्वीरें घूम रही हैं। जी हाँ, देखो जरा, कैमरे को देखा है? कैमरा जब जो है घूमता है और तस्वीरों को लेता है तो वो रील पर चढ़ जाती हैं कि नहीं चढ़ जाती है? तो वो सच है क्या तस्वीर है? सच तो वो है जिसकी तस्वीर है। तो ये अजब अनोखी तस्वीरें खिंच रही तसव्वुर में हरदम। तस्वीर तसव्वुर दोनों को कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा। मैं तो जैसा हूं वैसा ही हूं। कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा। आपको अपनी अनुभूति होना चाहिए। तो सतगुरु कौन? उस परम तत्व को। चलो, ये तो सतगुरु का काम है जो आप रोजाना समझाते हो। घू नाम जो है अंधकार का, रो नाम प्रकाश का, अंधकार से प्रकाश में ला दे। ये तो सतगुरु का करुणा है, सतगुरु का कार्य है। लेकिन सतगुरु की पहचान क्या है? भूकारम गुणातीतम, जो तीनों गुणों से सदैव असंग है। गुणों से कोई वास्ता नहीं जिनका। भूकारम गुणातीतम, रूकारम नाम रूप विवर्जिता। नाम रूपों से उनका कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा वो तत्व सतगुर जिस देह में प्रकट हो जाता है, उस व्यक्ति का नाम सतगुरु है। निराकार साकार सतगुरु बने हो निराकार।
उपसंहार में हम आप लोगों को एक बहुत बढ़िया सूत्र दिए जाते हैं। और वो सूत्र क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि हमें उसी से जो है इस परम तत्व, आत्म तत्व, परमात्मा तत्व की झलक मिली। वो अनुभूति, वो सूत्र ये है, वो ये है कि ये संत कौन होते हैं। ध्यान दो जरा, प्रश्न किया गया है प्रश्नोत्तरी में कि संत संतो अखिल वीतरागा अपास्त मोहा शिव तत्व निष्ठा। ये संत कौन है पता है? जो सबका कर लेते हैं अंत, जहां होती है दुनिया अंत, वो तहां बैठे रहते हैं संत। और ऐसे संतों की, सबकी चरणों की रज, जी हाँ, अपने मस्तिष्क में लगाते रहोगे। हमारे विषय में लोग प्रचार करते हैं कि हम संतों का विरोध करते हैं। वो बिल्कुल गलत प्रचार है। जिसने भी किया है वो बहुत बड़ा दुराचारी होगा। हमने जितना संतों को प्रेम किया है, हमें लगता है शायद हमारे जैसा कोई हमें मिलता नहीं, क्योंकि हमने सब कुछ इन्हीं संतों से लिया है। और जब संतों की सेवा करते हो ना, तो सतगुरु अपने आप मिल जाते हैं, क्योंकि वो इन्हीं में तो है कोई ना कोई। इसलिए संतों की सेवा से बढ़कर और कोई दूसरी सेवा नहीं है। यही मेरी राय है आप लोगों से। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।